दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ जिसका जवाब भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर दलित पढ़ लेते तो क्या होता? क्या मनुवाद जिंदा रह पाता? क्या हजारों साल का शोषण चलता? इसी डर ने दलितों के लिए शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए। आज हम बिना डर, बिना झूठ, पूरी सच्चाई समझेंगे। वर्ण व्यवस्था की असली सच्चाई। भारत में एक व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मण ज्ञान, क्षत्रिय सत्ता, वैश्य पैसा, शूद्र बटा अतिशूद्र सेवा और गुलामी। यह जन्म से तय कर दिया गया कि कौन सोचेगा और कौन सिर्फ काम करेगा। सवाल यह है, अगर दलित पढ़ने लगते तो क्या यह व्यवस्था बचती? नहीं। शिक्षा शक्ति। शिक्षा केवल किताब नहीं होती। शिक्षा सवाल पूछना सिखाती है। क्यों हम नीचे हैं? कानून क्या है? धर्म किसने लिखा? नियम किसके फायदे के हैं? ब्राह्मणवाद जानता था, शिक्षित दलित विद्रोही दलित, इसलिए ज्ञान को एक वर्ग की जागीर बना दिया गया। धर्मग्रंथों का दुरुपयोग। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में लिखा गया, शूद्र अगर वेद सुने तो उसके कान में पिघला सीसा टाल दो। सोचिए, ज्ञान सुनना भी अपराध। धर्म को इंसानियत से ऊपर रखकर अन्याय को ईश्वर की मर्जी बताया गया। यह धर्म नहीं, यह सामाजिक आतंक था। गुरुकुल से बाहर, दलितों को गुरुकुल में प्रवेश नहीं। संस्कृत पढ़ने की मनाही, मंदिर में शिक्षा नहीं, स्कूलों में मारपीट। इतिहास गवाह है, एकलव्य का अंगूठा काटा गया क्योंकि वह बिना इजाजत सीख रहा था। बाबा साहेब की एंट्री, फिर इतिहास ने करवट ली। एक इंसान खड़ा हुआ, डॉ. भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहेब ने दलितों को पढ़ाया, संविधान दिया, समान अधिकार दिलाए। संविधान बनाम मनुवाद। संविधान कहता है सब बराबर है, शिक्षा सबका अधिकार है। मनुवाद कहता है कुछ पैदा ही गुलाम हुए। यही लड़ाई है, संविधान बनाम मनुस्मृति। आज का सच। आज स्कूल खुले हैं, लेकिन भेदभाव अब भी है। दलित स्कूल छोड़ने को मजबूर। संसाधनों की कमी, मानसिक गुलामी। मनुवाद आज भी नए रूप में जिंदा है। शक्तिशाली अंत। अगर दलित पढ़ेगा तो पूछेगा, अगर पूछेगा तो बदलेगा, और अगर बदलेगा तो शोषण खत्म होगा। इसीलिए उन्होंने दलितों को शिक्षा से जोड़ा, संविधान में समान शिक्षा का अधिकार दिलाया। आज का सच, आज कानूनन कोई रोक नहीं है, लेकिन भेदभाव, संसाधनों की कमी, सामाजिक दबाव अब भी कई जगह मौजूद है। इसलिए शिक्षा ही मुक्ति का रास्ता है। इसलिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जय भीम। संविधान जिंदाबाद।